बिहार में हर जात के नेता है। आपको मुसहर का नेता जीतन राम मांझी है। बिहार में यादव का नेता तेजस्वी यादव है। मतलब इस जात से आते हैं, मैं उस जात की बात कर रहा हूँ। मल्लाह जात से आते हैं आपको मुकेश सहनी। पासवान जाति से आते हैं आपको चिराग पासवान, बड़े नेता है। कुर्मी जाति से आते हैं नीतीश कुमार सीएम। मतलब बड़े जाति से हर जाति के नेता है। बिहार में राजपूत समाज से बड़े नेता क्यों नहीं है? का है राजपूत समाज से कई बड़े नेता हैं, कौन है? कई दलों में हैं। आनंद मोहन सिंह को आप देख रहे हैं, वो भी कहाँ? ना वो विधायक है ना सांसद है। नहीं है, लेकिन राजनीति में रहे हैं, उनकी पार्टी भी रही है। थे ना, अब तो नहीं हाँ, है। थे है। हाँ, क्यों? तो मतलब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा कि बिहार की राजनीति से या फिर देश की राजनीति की बात करें तो बहुत ज्यादा मतलब राजपूत नहीं है। मतलब राजपूतों का सफाया एक तरीके से किया जा रहा है। मतलब राजपूत समाज से लोग है ही नहीं राजनीति में। ऐसा नहीं है। हाँ। राजपूत समाज के जो नेता हैं हर दलों में हैं, हर जगह पे हैं। हाँ। और कई नहीं, जगह छोटे लेवल पे है। उनको बड़े लेवल पर क्यों नहीं, आने बड़े दिया जा लेवल रहा? पर भी नेता बड़े हुए हैं, लेवल पर ऐसा उनको नहीं हुए हैं। ऐसा बात कहाँ नहीं है? तो बिहार में कौन है? मैं बिहार की बात कर रहा हूँ कि बिहार अरे में बिहार में भी है। राजपूत समाज से बिहार में बड़े नेता कौन है? कोई है? अब राजपूत समाज से बड़े नेता कई लोग हैं जो काम कर रहे हैं। आपसे बता ही दिए कि वो भी एक बड़े चेहरे थे। बिहार पीपुल्स पार्टी उनकी बड़ी पार्टी थी एक समय बिहार में। तो आनंद मोहन जब थे तब, लेकिन अब तो ना वो विधायक है, ना सांसद है, ना ही उनकी कोई पार्टी है। लेकिन आप देखिए बाकी तो हर जगह की पार्टी भी है। मुकेश सहनी की अपनी पार्टी है, आपको चिराग पासवान का अपना पार्टी है, तेजस्वी यादव का अपना पार्टी है, नीतीश कुमार का अपना पार्टी है, जीतन राम मांझी मुसहर है, उनका अपना पार्टी है, हम पार्टी, सबका अपना अपना पार्टी है। लेकिन राजपूत का तो है ही नहीं। मतलब मुझे तो लगता है कि राजपूत ही देखिए, ऐसी जो भी जाति है जो जातिवाद नहीं करता है। बाकी सारे जाति के लोग जातिवाद कर रहे हैं। तो इससे तो नहीं समझ में आ रहा है। अभी इस हिसाब से तो कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ? अगर कोई दो राय नहीं है। क्या हर जात लेकिन उन पार्टियों को भी कहेंगे कि जो लोग पार्टी बनाए हैं उसमें हाँ। कहीं नहीं है कि एक ही जाति के लोग उसमें हैं। हाँ। वो जो पार्टी बनाते हैं उनका मुखौटा दूसरा होता है कि सारे लोगों की और अति पिछड़ों की और समाज के जो अंतिम व्यक्ति है सबकी आवाज उठाने के लिए मैंने दल बनाया है। बाकी ये लोग जो है जो पार्टी बनाए हैं उसमें आप ही बताइए, चिराग पासवान है, उनकी पार्टी है। उनकी पार्टी है। उनकी पार्टी से इस बार कितने सांसद है? 5। उसमें से राजपूत कितने हैं? अभी देखिए ये हमको आई थिंक, मेरे को पता है शायद नहीं है, मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ, लेकिन आप लोग रिसर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं है उसमें एक भी राजपूत। जीतन राम मांझी का पार्टी हम है, उस पार्टी में राजपूत कितने हैं? नहीं है। उन्होंने कितने राजपूत को टिकट दिया है? मतलब आप देखें तो बिहार में हर जाति के, बिहार में पार्टी की कमी नहीं है, पार्टी बहुत है, हर जात की पार्टी है, हर जात के नेता है, लेकिन राजपूत का नहीं है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हम कि राजपूत ही एक ऐसा जाति है जो जातिवाद नहीं कर रहा है, जो सबके लिए सोच रहा है। तो अब इस हिसाब से तो बिहार पे तो कह ही सकते हैं। कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। बताइए कि मतलब मिल क्या रहा है? राजपूत को कुछ मिल रहा है, जबकि राजपूत में भी गरीब है, बहुत लोग गरीब है। इतने गरीबी उनकी मतलब उनके ऊपर छाई हुई है कि उनको 2 वक्त का रोटी नहीं मिलता है। अगर मोदी जी का जो 5 किलो अनाज है वो ना मिले तो शायद वो भूखा मर जाए। तो बिहार की राजनीति को कम से कम इस जाति का जो फैक्टर है इससे तो ऊपर उठ के वहां के जनता को बदलाव की ओर वोट करना चाहिए। बिहार का जो चुनाव होते हैं वो जाति पे ही होते हैं, तो इससे तो ऊपर उठ के वोटिंग होनी चाहिए ना। तो राजपूत जातिवाद कहाँ करता है? राजपूत जातिवाद करता तो राजपूत का नेता देखिए किसी राजपूत समाज से होता कोई बड़ा नेता, लेकिन राजपूत में तो ऐसा सीन नहीं है। बाकी आप देख लीजिए हर जात के नेता है, लेकिन उस जात में भी देखिए कि जो जिस जात के नेता है वो अपना ही विकास किया है, वो अपना डेवलपमेंट किया है। ये तो आपसे मैं शुरू में ही कहा कि जो अपने जात का नहीं किया, अपने जाति के किसी कमजोर व्यक्ति को अगर टिकट, एमएलए का टिकट देकर अगर वो चुनाव जिताए, वो ऐसे लोगों को बहुत कम ही एक दुक्का आपको मिल जाएंगे। नहीं तो अपने वर्ग में भी चाहे और वर्ग में भी ऐसे लोगों को ही खोजते हैं कि जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि मजबूत हो, पॉलिटिक्स में हो या तो बड़े बिजनेसमैन हो, ऐसे लोगों को मौका दिया जाता है। तो इन्होंने तो जो वहां के सामाजिक न्याय आंदोलन से जो निकल के आए, सारे आंदोलन से जो पार्टियां बनी, उन्होंने अपने जाति तक इसको अपनी परिवारवादी व्यवस्था तक सीमित कर दिया ना। बताइए क्या चल रहा है? मतलब मुझे नहीं लगता है कि... अच्छा, 2 दल आपको इसी तरह दिख रहे हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो दल है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके लड़के हैं। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? एक आई थिंक कोई उनके लड़के ना है। नहीं मतलब है तो नहीं, कोई है, कोई दूसरा। आई थिंक पहले तो जगदानंद सिंह थे, या फिर अभी वर्तमान में कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन भले राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, चलता तो तेजस्वी यादव। हाँ, अब चलता है। जब नेता प्रतिपक्ष है, एक लड़की वहाँ पाटलिपुत्र से सांसद है, एक विधायक है, तो सारा व्यवस्था तो उन्हीं के जिम्मे है ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो भाई, पार्टी इनकी है, पूरा वर्चस्व इन्हीं का है, जो ये कहेंगे वही होगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हाँ, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही है।
तेजस्वी यादव ही है कह ही पार्टी के। सकते हैं, पूरा देख ही रहे हैं। जब मौका मिलता है तो उप मुख्यमंत्री कौन बनता है? कोई दूसरा तो बनता नहीं है। मौका मिला था तो कौन बना था उप मुख्यमंत्री? वही बनेंगे भी, वही बने थे। और वही बनेंगे भी। अगर उनकी पार्टी बहुमत में आएगी तो मुख्यमंत्री भी वही क्या होंगे। उनके पार्टी में ऐसा कोई चेहरा नहीं है कि जिनके आगे करके वो इस बार 25 का चुनाव लड़ लें, नहीं है, मुख्यमंत्री के चेहरा घोषित करके? सबसे ज्यादा काबिल तो तेजस्वी यादव ही है, पढ़े लिखे वही हैं, हाँ। सबसे ज्यादा शिक्षित वही हैं, सबसे ज्यादा योग्य अब वही इससे है। आप समझ सकते हैं सारी चीजों को। अब बिहार की जनता को समझना चाहिए कि भाई आपको, आप जिस जाति से, आपके जाति के जो नेता हैं, आप देखिए, आप जिस जाति से भी आते हैं और आप देखिएगा आपके आसपास में आपके जाति के जो नेता होंगे, अमीर वही होंगे, आप नहीं होते होंगे, आपको कुछ नहीं मिलता होगा। बस आपका वोट लेते हैं, आपके समाज से आते हैं, आपका यूज करते हैं, आपका उपयोग करते हैं और खुद का विकास करते हैं। ये बात तो मैं कई बार बोल भी चुका हूँ पहले भी, आज भी बोल रहा हूँ, लेकिन लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती है। वोट देने से पहले सोचिएगा जरूर, समझे। 25 का चुनाव आ रहा है, मैं लगातार लोगों को अवेयर कर रहा हूँ और अवेयर करना भी चाहता हूँ कि आपको वोट देने से पहले सोचना चाहिए कि वोट किसको देना है, समझ रहे हैं? क्योंकि इस बार नेता का विकास नहीं, पूरे समाज का विकास होना चाहिए।